You agree or disagree with the following statements? Financial statements includes only balance sheet? नहीं बच्चा, नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी आता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी आता है, तो ये गलत बोल रहा है. नेक्स्ट, द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स. जिसके फेवर में हमने बिल एंडोर्स किया. एंडोर्स मतलब जिसको ट्रांसफर किया. अब मान लीजिए बेटा ए ने बी को बिल एंडोर्स किया. क्या किया? एंडोर्स. बेटा एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर किया. तो जो पर्सन ट्रांसफर करता है मतलब ए, बेटा ए को बोलेंगे एंडोसर और बी को बोलेंगे एंडोसी. तो यहां पे बोलता है द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स, मतलब जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर किया. मतलब अपने एग्जांपल में बी, क्या उसको हम लोग एंडोसी बोलेंगे? हाँ भैया एंडोसी बोलेंगे. नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व. ये क्या बोलता है? रिटायरिंग पार्टनर को गुल्लक में शेयर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा भैया? देखो एक सिंपल चीज समझिए. ए बी सी, जब ये तीनों पार्टनर्स थे, इन तीनों पार्टनर्स ने एक गुल्लक बना के रखा था, मान लीजिए जनरल रिजर्व का 30,000 रुपए का. ये बनाया किसने? तीनों ने बनाया. अब सी रिटायर हो रहा है, तो सी रिटायर हो रहा है तो स्वाभाविक है इस गुल्लक में सी को भी तो हिस्सा मिलेगा. ये गुल्लक तीनों ने बनाया था तो तीनों को हिस्सा मिलेगा. मान लीजिए इक्वल रेशो है, मान लो इक्वल रेशो है, तो तीनों को 10-10-10 आ जाएगा. तो ये बोलता है रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो जा रहा है. अरे तो क्या हुआ? उसको उसका हिस्सा तो मिलेगा ना. झूठ बोलता है, गलत बात. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट. नॉनसेंस. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नाम में ही लिखा है इनकम और एक्सपेंस. और बचपन से अपन रूल पढ़ते आए, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. क्या होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट नहीं होता. झूठ बोलता है ये. पार्टनरशिप फॉर्म इज ट्रेडिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? सामान खरीद के बेचता है. हाँ, दुकान क्या करेगा? यही तो करेगा. ट्रू है ये भी. ये क्या बच्चों? ट्रू. नेक्स्ट है ए प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मतलब रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर बच गए, गेट्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. बेटा उस रिटायरिंग पार्टनर जाने की वजह से उसका हिस्से का शेयर उनको मिला. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेनिफिट रेशो या गेनिंग रेशो. बेनिफिट रेशो या गेनिंग रेशो. पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड व्हेन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट. द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन. बच्चों ध्यान से सुनना. देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बच्चों एक होता है सेलर, एक होता है बायर. बेटा सेलर क्या करता है? बायर पे बिल ड्रॉ करता है. क्या ड्रॉ करता है? बिल ड्रॉ करता है. बेटा बिकॉज सेलर ने बिल ड्रॉ किया इसलिए हम लोग सेलर को बोलते हैं ड्रॉवर. और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया मतलब बायर के ऊपर, उसको बोलते हैं बेटा ड्रॉवी. ठीक है. अगर सेलर बायर को बोलता है कि भाई तू पैसे मुझे ही देना, मेरे को ही देना, नॉर्मली मुझे ही देना, तो जिसको फाइनल पेमेंट मिलने वाला है, मतलब बिल का जो फाइनल पेमेंट मिलने वाला है, वो बंदा बन जाता है पेई. अगर सेलर बायर को बोले भाई पैसा तू मुझे ही देना, तो ये इस एग्जांपल में तुम्हारा जो ड्रॉवर है, सेलर है, वो ड्रॉवर भी है और पेई भी है. लेकिन अगर सेलर बायर को बोले भाई आप ना एक काम करना, ये पेमेंट ना भावेश को दे देना, तो ऐसे एग्जांपल में भावेश पेई बन जाएगा. तो द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया मतलब बायर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवी. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड. बेटा पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड. याद रखना, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब ये हो गया कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो दुकान तो बिकेगा, साथ में घर बार भी बिक जाएगा. रिस्की पॉइंट है, डीमेरिट पॉइंट है ये. नेक्स्ट, अजय एंड विजय आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. इनका रेशियो कितना बच्चा? 3:2. रेशियो कितना दिया है? 3:2. 3:2 मतलब अगर बिजनेस से 5 रुपया कमाया तो ए का 3 रुपया, बी का 2 रुपया. दे डिसाइडेड टू एडमिट संजय फॉर 1/5 शेयर. अब नया पार्टनर आ रहा है संजय, हम लोग संजय को कितना शेयर दे रहे हैं? 1/5 शेयर.
जरा बच्चा लोग ना डिनोमिनेटर पे ध्यान देना। डिनोमिनेटर में देखो 5 लिखा है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर बिजनेस ने भविष्य में अगर 5 रुपया कमाया, बिजनेस ने भविष्य में अगर 5 रुपया कमाया तो उसमें से 1 रुपया संजय को मिल जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं संजय को 1 रुपया दे देता हूँ और संजय को बोलता हूँ चल रवाना हो जा भाई, तो तुम्हारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? कैन आई से रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4 आउट ऑफ 5। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इन दोनों में बांट देंगे क्योंकि ये इनके लिए बचा हुआ है, तो इसको ऐसा आ जाएगा, अजय का आ जाएगा, अजय को कितना आएगा 4/5 इंटू उसका ओल्ड रेशियो क्या था अजय का 3/5, तो 4 इंटू 3 12/25। और इसका देखोगे ना किसका, विजय का, तो उसका ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, तो ये आ जाएगा 8/25। समझा? अभी सिर्फ संजय का अगर शेयर देखोगे, संजय का तो 1/5 शेयर था, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, तो ये हो जाएगा 5/25। अब देखिए ना, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम होने पर ये क्या बन गया 12:8:5। रेशियो कितना बन गया 12:8:5। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन। बच्चा ऑड वन फाइंड करने के लिए आप मेरे को ये बताइए, सबसे पहले रिजर्व फंड। सर रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होता है रिजर्व फंड का मतलब? क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये किसका पैसा होता है? सर ये ओनर का पैसा होता है, ये पैसा बिलोंग करता है मालिक को। हम लोग दिखाते कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। फिर बच्चा बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है, हमने बैंक से पैसे उधार लिए, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बोरोड फंड है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये भी दिखाते हैं लाइबिलिटी में। सर बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग तो एसेट होता है। और कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, ओनर का पैसा, तो ये भी दिखाते हैं लाइबिलिटी में। अभी आप बताइए इसमें से ऑड वन क्या होगा? सर पूछने वाला क्या बात है, बिल्डिंग। नेक्स्ट एडमिशन फीस रिसीव्ड। कैन आई से एडमिशन फीस रिसीव्ड इनकम होती है, सन्ड्री इनकम भी इनकम होता है। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग मतलब मेरी संस्था को किसी ने डोनेट तो किया, लेकिन डोनेट करते वक्त डोनर ने शर्त रखा कि भाई मेरे इस पैसे से बिल्डिंग ही बनना चाहिए, मन्नत मांगी है भाई। तो बच्चों इसको ना स्पेसिफिक डोनेशन को दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, तो ऑड वन क्या बन गया डोनेशन फॉर बिल्डिंग। पोस्टेज कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। स्टेशनरी कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। डिविडेंड रिसीव्ड ये इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो ऑड वन क्या हुआ डिविडेंड रिसीव्ड, ऑड वन क्या हो गया डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट सर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसे शॉर्ट टर्म लोन। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट ना एक तरह का लोन होता है जो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिखाओगे, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी बुक्स, बुक्स कहाँ दिखाओगे, एसेट्स में। स्टॉक ऑफ ड्रग्स एसेट्स में, इक्विपमेंट्स एसेट्स में। तो क्या ऑड वन हो गया बताइए, सर बैंक ओवरड्राफ्ट। सर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये तीनों हम लोग बनाते थे डिसोल्यूशन में। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन में हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते क्योंकि दुकान ही बंद कर रहे हैं, अब बैलेंस शीट कहाँ बनाए। लास्ट है एक्सेस ऑफ। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन, एक्सेस का मतलब ही होता है मोर देन। तो जो पहला वर्ड आ गया वो जीत गया। अब बच्चों बताओ ना, अगर आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो रिजल्ट क्या आएगा? सर इनकम ज्यादा अच्छी बात है, रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। लेकिन हम लोग एनपीओ में प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं सरप्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, इसका आंसर आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, आंसर से भी सरप्लस। डैश शेयर होल्डर, डैश शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बेटा वो बोलता है ऐसा कौन सा शेयर होल्डर जो रियल ओनर्स हैं, तो रियल ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दो तरह के शेयर होल्डर हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं, मैनेजमेंट में पार्ट वो लेते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम मात्र के लिए ओनर है।
अभी डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव, हमको डिकीज पार्टनर को जो पैसा देना बाकी है वो कहां दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, कहां दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर, ये लास्ट बोर्ड पेपर में भी आया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, फेमस नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको, ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसका स्लोगन क्या था, जब जब बिजनेस को दुख होगा, मतलब लॉस होगा, जब जब बिजनेस को दुख होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना, और जब जब बिजनेस को खुशी होगी, क्या होगी, खुशी, अगर खुशी होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना। सर सवाल ये, दुख का मतलब, दुख का मतलब एसेट गिर जाना, एसेट की वैल्यू कम हो जाना या लाइबिलिटी बढ़ जाना, और खुशी का मतलब एसेट बढ़ गया या लाइबिलिटी कम हो गया। ठीक है।